तो यूसीएच जो है वो कास्ट आयरन का अगर आपको वेसल बनाना है, तब प्रेशर वेसल बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तब उसको आप यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम लोग ये सब चीज में नहीं पढ़ रहे। यूसीएल है, यूसीडी है, यूएचएक्स है, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा प्रेशर वेसल के लिए यूडब्ल्यू जो है, जो रिक्वायर प्रोसीड्यूर फॉर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के लिए, तो उसी के बारे में हम जनरली आज बात करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट शेल बी परफॉर्म अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट एंड गिवन एप्लीकेशन। सबसेक्शन सी, सबसेक्शन सी क्या है? सबसेक्शन सी जो है यूसीएस, यूएनएफ, यूएचए, अभी आपने हमने जो डिस्कस किया वो सब में जितना भी जो भी मटेरियल में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आएगा तो उसमें एप्लीकेबल रहेगा UW40। UW40 में जैसा है वैसा आपको प्रोसीजर कहां पे लिखा है? UW40 में, उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी बोल देते हैं। यूसीएस जो 56 है उसके बारे में हमको जाना है, तो यहाँ पे ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। The shocking band define the volume of metal required when the exceed minimum post-well heat treatment required, and UCS 56.1 से 56.11। 56.1 क्या है उसके बारे में देखिए। 56.1 ये है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के लिए ये P1 मटेरियल के लिए है, ये उसके बाद ये हमारा P3 जो है उसके लिए है। उसके बाद हमारा आगे आगे जैसे आता जाएगा P15E, P5A, 5E, P4, वो सब चीज के लिए वहां पे लिखा गया है। उसी के हिसाब से हमको फॉलो करना है। वहां पे जो वैल्यू दिया है, बैंडविथ, शॉकिंग बैंडविथ वैल्यू है, उसी के हिसाब से हमको जाना है। ओके, as a minimum shocking band shall be contained in a well affected zone and portion based and well adjacent of the well between heated. Okay, minimum width of the volume, most important, widest widest width of well plus 1T, अदरवाइज 50 mm, विच एवर इज लेस। ये दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा, सॉरी जो जो कम रहेगा, उसी को यूज करना है। एग्जांपल के तौर पे हमने एक सक्सिम मारा, सक्सिम मारने के टाइम हमने क्या देखा कि भाई हाँ सक्सिम मार दिया तो दोनों वेल्ड के दोनों साइड में हमको कितना पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है। एक वेसल है, यहाँ पे मैं एक वेसल जस्ट दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये वेसल है, ठीक है। ये वेसल में यहाँ पे एक सक्सिम जॉइंट है, ठीक है, सक्सिम। तो कभी कभी क्या होता है, लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का भी रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है। तो एक ऐसा आप समझ लीजिए कि एक सक्सिम जॉइंट है, तो उसमें कितना जॉइंट के अगल बगल में कितना हमको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो कोड में क्या लिखा है? कोड में 1T या 50 mm, विच एवर इज लेस। अगर 50 mm का आपका वेसल है तब आपको 50 mm लेना। 100 mm का वेसल है तो जॉइंट के दोनों साइड 100 100 जाना है आपको। जॉइंट के इस साइड भी 100, जॉइंट के दूसरी साइड भी 100, ऐसा करके आपको टोटल लेंथ यहाँ पे लेना पड़ेगा पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कोड वही क्लियर बोलता है, ऑन ईच साइड ऑफ द एंड ऑफ द वेल्ड, ऐसा करके, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये वन जो है, हीटिंग ऑफ द वेसल ऑफ द वॉल ऑफ enclosed furnace, the procedure is preferred should be based on whichever is practical। आपको जहां तक प्रैक्टिकल है वहां तक आपको फर्नेस के अंदर ही आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। लोकल पोस्ट वेल ट्रीटमेंट भी बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर पॉसिबल है तब आपको फर्नेस के अंदर ही जॉब डालना चाहिए। उससे फायदा क्या है, आपका क्वालिटी इंश्योरेंस है वो अच्छी तरह से मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, मैं देखा बहुत सारी ऐसा कंपनी में ऐसा होता है कि अरे यार ये नोजल है उसका इतना ही जॉइंट के लिए क्यों पूरा जॉब को पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में डालने का है, छोड़ो, एक काम करो, इसका लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, उसका लोकल का जरूरत है तो करिए, लेकिन अगर पूरा जॉब का जरूरत है तो लोकल 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 ऐसा मत करिए। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए ये जॉइंट है, ठीक है। इसका अगर आपको लोकल पोस्ट वेल ट्रीटमेंट करना है तो ये सब चीज लोकल चीज हो गया, फर्नेस का यूज नहीं करना है। ऐसे आपको पूरा इनक्लोज करना पड़ेगा, सब जगह से वाउंड करना पड़ेगा पूरी तरीके से, और सब जगह पे आपको थर्मोकपल लगाना पड़ेगा। थर्मोकपल भी ऑलरेडी मैं पहले सेशन किया है ASME B30 1.3 में, पार्ट नंबर 2 जो है फेब्रिकेशन, इरेक्शन एंड असेंबली करके, उसमें पूरा लाइन बाय लाइन कोड में जो लिखा है वैसे ही मैं पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के बारे में समझाया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको लोकल करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से थर्मोकपल लगाना पड़ेगा। थर्मोकपल के टाइप जे टाइप का है। थर्मोकपल वेल्ड जॉइंट के ऊपर लगाना है। वेल्ड जॉइंट के जब निकालते हैं तब आपको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करने के टाइम जब निकल जाता है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट फिनिश हो जाता है, तब आपको वहां पे स्मूथ ग्राइंडिंग करके वहां पे DPT या MPT कैरिड
करना है। कभी कभी लोग नहीं करते हैं, ये देखा है मैं, बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है। अंकलेश्वर कंपनी जो है उसमें कि भाई जनरली थर्मोकपल निकाल देते हैं या हाथ से ऐसा हिला हिला के तोड़ देते हैं, फिर वहां पे क्या होगा क्या पता, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको लोकली डीपीटी टेस्ट भी करना चाहिए। ओके, ये जहाँ पे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे तो आपको फर्नेस ऐसा पूरा घंटा जैसा बनाया है वैसा आपको पूरा फर्नेस के अंदर ही डाल के फिर करना चाहिए। लेकिन जहां पे कभी कभी क्या होता है, आपका जॉब बहुत बड़ा रहता है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा जॉब है, ठीक है, ये जॉब है वो बड़ा जॉब है, फर्नेस छोटा है, तब क्या करना है, भले ही इसमें दिखाया है लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझ लो आप बहुत बड़ा जॉब है, तो उसमें फर्नेस आपके पास है लेकिन आपके पास जॉब ही बड़ा है, तब आप क्या करेंगे, तब कोड में क्लियर लिखा है कि भाई हीटिंग ऑफ द वेसल इज मोर देन वन हीट in the furnace provide the overlap of the section 1.5 मीटर। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले एक पोर्शन डाल देना है हीटिंग करने के लिए, ठीक है, एक पोर्शन डाल दिया, फिर फर्नेस को अच्छी तरह से पैक कर दिया, ब्रिक्स वगैरह डालना रखना है तो रख दिया, पूरी तरीके से हमने एनक्लोज किया, फिर हमारा पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हो गया, फिर जॉब को उल्टा के बचा हुआ भाग है उसको अंदर डालना है, उसको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है, फिर लेकिन उसमें आपको मिनिमम कितना लेंथ यहाँ पे दिखाया है 1.5 मीटर तक आपको ओवरलैपिंग करना है, यहाँ पे ये रूल्स है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है आपको यही करना है। जनरली ऐसा जरूरत कम होता है, लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे ये सब चीज आपको कोड भी बोल रहा है देने। ओके, ये सब हो गया हमारा पोस्टवेल हीट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर तो हम जनरली फॉलो करते ही है, लेकिन हमारा आज का मेन टॉपिक है यूसीएस 56। यूसीएस 56 में क्या लिखा है, तो वो सब चीज आज हमको देखना है। यूसीएस 56 में क्लियर लिखा है कि भाई आपको कितना सॉकिंग करना चाहिए, कितना कंट्रोल हीटिंग, अनकंट्रोल्ड हीटिंग या सॉकिंग, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे मैं एक फिगर के साथ थोड़ा समझा देता हूँ, बाद में हम कोड में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैं फिगर बनाया है, मैं हाथ से ही बनाया है फिगर को। ठीक है, देखिए टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ये फिगर है। कोड यहाँ पे बोलता है कि जैसे ही आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में आपका जॉब को डालते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड सबसे पहले आप जीरो से स्टार्ट करेंगे या थोड़ा टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हीटिंग होता जाएगा, हीटिंग होता जाएगा, हीटिंग होता जाएगा, तो एक टेम्परेचर है 425 डिग्री सेल्सियस, वहां तक आपको अनकंट्रोल्ड हीटिंग है। देखिए कोड में क्या लिखा है, यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस शेल नॉट एक्सीड 425 एट द टाइम ऑफ पार्ट इन प्लेस। देखो 425 टेम्परेचर हीटिंग शेल नॉट मोर देन 222 सेल्सियस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम metal thickness of the shell and heat plate but not heat plate in each but not no case more than 22 celsius during the heating period there shall not be greater variation in temperature 140 within the 15 फीट। ओके, वो ये सब मैं अभी यहाँ पे कोड में फिगर के साथ समझाता हूँ। ठीक है, ये फिगर है, कोड क्या बोलता है कि भाई आपको अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग है 420, आपका एग्जांपल के तौर पे चलो 595 टेम्परेचर है, एक कार्बन स्टील का आपका वेसल है, कार्बन स्टील का वेसल में आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है। तो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करने के टाइम पे आपको सबसे पहले जॉब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी जॉब नहीं, आपको टेम्परेचर जीरो से स्टार्ट या फिर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप 425 तक, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1 घंटे में चढ़ा दीजिए, 10 मिनट में चढ़ा दीजिए, 15 मिनट में इतना टेम्परेचर चढ़ा दीजिए, लेकिन 425 के बाद आपका जो टेम्परेचर आपको चढ़ाना है वो रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कंट्रोल हीटिंग हो जाएगा। पहले आपका कंट्रोल हीटिंग नहीं था, 425 तक आप ऐसे ही चढ़ा दिया टेम्परेचर, नो प्रॉब्लम, कैसे भी चढ़ा दिया, 1 घंटे में या 10 मिनट में या 15 मिनट में, जैसे भी आपका मन चाहे वैसा आपने 425 टेम्परेचर ले गए आपके जॉब का। लेकिन 425 के बाद आपको ऊपर जितना भी टेम्परेचर जाना है, 495 है या 600 है, 630 है या 900 है, जितना भी जाना है वो आपको मैक्सिमम हीटिंग रेट जो है वो 222 सेल्सियस पर आवर्स, सेल्सियस पर आवर्स बाई इंच, इसके हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 50 थिकनेस का एक वेसल है। ठीक है, 50 थिकनेस का आपको पोस्ट वेल हीट में कार्बन स्टील का वेसल है 516 ग्रेड 70, आपने 00 से आपने 37 डिग्री से स्टार्ट किया या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से स्टार्ट किया, आपने 425 लेके गए।
ओके, आपने भले ही 10 मिनट में चढ़ा दिया, 2 मिनट में चढ़ा दिया, आपका मैटर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, आपके पास कोई कंट्रोलिंग सिस्टम वहां पे वो कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन 425 के बाद आपको सब चीज कंट्रोल करना है। आपको टेम्परेचर जैसे ही चढ़ता है तो वो कंट्रोल के हिसाब से चढ़ना है। वो कंट्रोलिंग सिस्टम का क्या रूल्स है? 22 सेल्सियस पर आवर्स डिवाइडेड बाय इंच। अगर आपका 50 mm थिकनेस का है तो 2 इंच हुआ, तो आपको डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय 2 करना है, तो कितना हुआ? 111। तो 111 पर आवर्स, 1 घंटे में आपको 111 टेम्परेचर ही चढ़ाना है, 111 सेल्सियस ही चढ़ाना है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, 50 mm शेल है, 50 mm थिकनेस है आपका वेसल। आपका वेसल आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है, कार्बन स्टील का वेसल है, 516 ग्रेड 70 का है। 425 तक आप ऐसे ही लेके गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप 425 के बाद जी ऊपर जितना भी टेम्परेचर जाना है वो आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि बड़े 1 घंटे में तुरंत में 595 चढ़ा दिया या 900 तक पहुंचा दिया टेम्परेचर को, ऐसा नहीं है। आपको कंट्रोल का सिस्टम क्या? 222 सेल्सियस पर आवर्स डिवाइड बाई इंच। आपका 50 mm है तो 2 इंच हुआ, तो 222 सेल्सियस बाई 2 करिए, क्योंकि 2 इंच हुआ ना, तो 111 हुआ। तो 1 घंटे में आपको 111 सेल्सियस ही चढ़ाना है। फिर 111 चढ़ाया, फिर 1 घंटा हुआ, फिर वापस धीरे धीरे आपने 111 चढ़ाया, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 111 चढ़ाया। ऐसा कर करके आपको 595 तक पहुंचना है। ठीक है, ये आपका यूसीएस 56.1 से लेके 0.11 तक जो दिया है उसके हिसाब से, वो भी मैं समझा है। ये चलिए ये साथ में बोल ही देता हूं। ये यहाँ पे यूसीएस 56.1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया है कि आपका 595 टेम्परेचर, तो आपको पता चल गया कि आपका शॉकिंग टेम्परेचर, होल्डिंग टेम्परेचर है 595 है, ठीक है। तब आपको ऊपर तक जाना है, कितने टेम्परेचर तक जाना है? आपको 595 तक जाना है। तो 595 तक जा रहे हैं, 425 डिग्री तक आपका रिस्ट्रिक्टेड था, और 425 के बाद आप धीरे 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 चढ़ाना है, वो भी रूल्स के हिसाब से। अगर आपका 4 इंच का वेसल है, 4 इंच का वेसल है, तब 4 इंच का वेसल में आपको 222 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। 222 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1 मिनट में कर लेता हूँ यहाँ पे। 222 डिवाइड बाय 4, क्योंकि आपके पास 4 इंच का, तो 55.5, तो मतलब आपको 55 डिग्री पर आवर्स, 1 आवर्स में इतना, फिर 1 आवर्स में 55, फिर 1 आवर्स में 55, फिर ऐसा करके आपको 595 तक पहुंचना है। ठीक है, ये 595 तक पहुंचना है, जो भी एज पर यूसीएस में दिखा है उतने तक जाना है। ओके, वहां पे कुछ टाइम तक आपको होल्डिंग करना है, वो आपको यूसीएस 56 में समझाएगा कितना होल्डिंग करना है। लेकिन होल्डिंग करने के बाद फिर आप नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए कोड क्या बोलता है? उसके लिए देखो यहाँ पे कोड क्लियर क्या बोल रहा है, वो भी हम साथ में करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए, द अबव 800 टू 25 डिग्री कूलिंग शेल बी डन इन फर्नेस एंड cooling chamber and rate not greater than 280 सेल्सियस पर आवर डिवाइड बाय द मैक्सिमम मेटल थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे 280 280 सेल्सियस पर आवर्स, ठीक है, 425 के बाद ही है। ठीक है, तब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको धीरे धीरे ही 425 तक लाना है। ऐसे ही तुरंत 1 घंटे में आप 425 जैसे ही फॉल कर देंगे यहाँ पे कूलिंग रेट, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका टेम्परेचर अभी 595 पे है, फिर आपको यहाँ पे कूलिंग रेट 280 पर आवर्स डिवाइड बाय इंच, मतलब आपका 2 इंच का वेसल, 50 इंच का ही वेसल था, तब आपको 280 डिवाइड बाई 2 करना है, तो 140 हुआ। तो आपको 1 घंटे में 140, फिर 1 घंटे में फिर 140, फिर 1 घंटे में 140, ऐसा करके आपको 425 वापस आना है। यहाँ तक आप यहाँ तक आ गए, फिर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप अपने हिसाब से जल्दी से भी फॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो कॉर्ड के हिसाब से जाना है। लेकिन आप एटमॉस्फेरिक पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है, तो एटमॉस्फेरिक में आप टेम्परेचर फॉल कर सकते हैं। तो ऐसा आप करने से यहाँ पे क्या है, ये क्यों, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये कोड का रूल्स है भाई, हमारा कोई घर का नहीं है। कोड में जो दिखाया वही हमको करना है, नया कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ चीज अलग लिखा है। क्या लिखा है? 140 डिग्री विथ इन 4.6 इंटरवल। ये चीज क्या है? ये अभी मैं समझाता हूँ। चलो, आपका वेसल है, आपका वेसल
आपने पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में डाला, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। अबव 425 डिग्री हीटिंग शेल बी नॉट मोर देन 222 सेल्सियस पर आवर डिवाइड बाय मैक्सिमम मेटल थिकनेस ऑफ द शेल ऑफ हेड प्लेट इन ईच, बट नो केस मोर देन 22 Celsius. During the heating period, there shall not be greater variation temperature throughout the portion of the vessel 140। अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये चीज है, वो कहना क्या चाहता है वो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कुछ अलग है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना मीटर इसने दिखाया है, यहाँ पे क्लियर लिखा 4.6 मीटर एरिया। तो आपका एक वेसल है, एक वेसल में आपने एक जगह पे आपका टेम्परेचर कुछ है और दूसरी जगह पे कुछ है, तो वो दोनों का डिफरेंट जो है टेम्परेचर का, वो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंट 140 सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर वर्ड है, यहाँ पे हमको कोई नया कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लियर वर्ड है 140 सेल्सियस विथ इन 4.6 मीटर इंटरवल। 4.6 मीटर इंटरवल में आपको 140 टेम्परेचर से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमने फर्नेस में डाला बर्नर को, सॉरी ये हमारा वेसल को, क्या होता है 2-3 बर्नर साला एक साइड का बंद हो गया कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, और आगे का कॉर्नर वाला जो 2-3 बर्नर है वो चल रहा है। तो क्या होगा, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करने के टाइम पे आपका वेसल जो है एक साइड से ज्यादा हीट होगा, एक साइड से उसको हीटिंग पहुंचेगा ही नहीं, तब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के लिए ये सब कोड को देना पड़ा कि भाई 4.6 मीटर इंटरवल में आपको 140 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, आपका वेसल है, ठीक है, आपका वेसल जो है वो आपने सॉकिंग में डाला, यहाँ पे तक तो आप पहुंच गए, ठीक है, प्रॉपर हीटिंग कर लिया, हीटिंग तक पहुंच गए। हीटिंग तक पहुंचने के बाद क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे आपका लाइट चला गया, साला सॉकिंग करने के टाइम ही लाइट चला गया, तो क्या होगा, तब कोड क्या बोलता है, कोई भी टेक्निकल रीजन हो उससे आपको कोड क्या बोलता है, आपको तो कोड के हिसाब से जाना है। कोड यहाँ पे क्लियर बोलता है, देखिए, ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, तो मतलब सॉकिंग पीरियड, अभी मैं वो जो सॉकिंग आपका 595 था वो, there shall not be greater difference than 83 degrees Celsius between highest and lowest temperature throughout the portion of the vessel heated। मतलब क्या कि आपका वेसल कितना है 83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपका वेसल सॉकिंग टेम्परेचर पे पहुंचा यहाँ पे, मतलब 595 जैसे ही आप पहुंच गया फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे कि चलो अभी हमने सॉकिंग तक ला दिया टेम्परेचर को। फिर जैसे ही सॉकिंग पे आ गया साला कुछ कांड हो गया, या लाइट चला गया, बर्नर बंद हो गया, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, या फिर आपका थर्मोकपल उखड़ गया, या फिर थर्मोकपल लगाना भूल गए, सॉरी भूलना तो वो तो एक बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन थर्मोकपल में कुछ वहां पे ढीला हो गया, लूज हो गया, तब क्या होगा, तब आपको टेम्परेचर प्रॉपर दिखाएगा नहीं, तब आप क्या करेंगे। तो इसी के लिए कोड यहाँ पे बोलता है कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे जो ऐसा ऐसा वेरिएशन होता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा वो कितना चलना चाहिए, तो कोड क्लियर यहाँ पे बोलता है 83 डिग्री तक चलना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी तरीके से इजी वे से दिखाया गया है यहाँ पे कोड में, तो हमको कोड ही फॉलो करना है। 83 डिग्री यहाँ पे लिखा है तो आपका वेरिएशन 83 नहीं चलेगा, 84 जैसे ही वेरिएशन हुआ 84 से ज्यादा अप एंड डाउन, हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि देखो चार्ट आपका एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चार्ट है, तो शॉकिंग टेम्परेचर ये जो इतना हुआ आपका शॉकिंग टेम्परेचर हुआ यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा वाइब्रेट जैसा होता है, ठीक है, टेम्परेचर अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो और मिनिमम टेम्परेचर वो दोनों का डिफरेंट जो है वो 83 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये सब चीज देखना है, कोड में फॉलो जो करना, कोड में जो लिखा है वही हमको फॉलो करना है, हमको नया कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। ओके, आप शॉकिंग पे पहुंच गए, सबसे पहले आपने क्या किया,
यहाँ पे आपने 0 एटमॉस्फेरिक से स्टार्ट किया, 425 तक आपने तुरंत 10 मिनट में चढ़ा दिया या 1 घंटे में चढ़ाया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद आपका रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है 222 टू 2 सेल्सियस पर आवर्स डिवाइड बाई इंच, ऐसा लिखा है। तो अगर 2 इंच का वेसल है तो बाय 2 इंच करना है, 3 इंच का बाय 3 करना है, 4 इंच का बाय 4 करना है, ऐसा करके फिर आपको पर आवर्स में इतना इतना टेम्परेचर धीरे धीरे आपको चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक आप पहुंच गए। यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन आपको क्या है कि आपका 80 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन ऐसे ऐसे अप एंड डाउन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो गया तब बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको प्रेशर वेसल को री पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज याद रखें। इसके ऊपर क्लाइंट आपको एनसी भी दे सकता है, आपका वेसल को रिजेक्शन भी में भी डाल सकता है, अगर फिर आपका वेसल को वापस हार्डनेस, इम्पैक्ट, टफनेस वो सब चीज करवा सकता है, आपको डब्ल्यूपीएस वापस करवा सकता है, बहुत सारा इसमें रीजन है, कर सकता है। लेकिन आपको पहले से ही ध्यान रखना है 80 से ज्यादा वेरिएशन 83 से नहीं होना चाहिए। ओके, आपका सॉकिंग 1 से 2 घंटा जो भी है कॉर्ड में यूसीएस 56 में दिखाया है, .1 में से लेके .11 में दिखाया है, तो वो सब आप चीज कर लिया। इसके बाद में आपका टेम्परेचर फॉल होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन करने के लिए कॉर्ड ने क्या लिखा है, 280 का सेल्सियस, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, अबव 225 सेल्सियस कूलिंग शेल बी डन इन अ क्लोज्ड फर्नेस और cooling chamber rate not greater than 280 Celsius per hour divide by maximum metal thickness of the shell या head plate, but in case 2 Celsius 280 Celsius per hour at a temperature above 225 degree variation within the heated portion during the cooling shall not be to 140 degree Celsius and 4.6 मीटर इंटरवल में। तो यहाँ पे आपको कोड देखो, ये जो चार्ट है इसमें आपको 280 से 280 डिवाइड बाय उसका इंच का थिकनेस करना, इंच में अगर 50 है तो 2 इंच हुआ, 50 थिकनेस वाला आपका वेसल है तो डिवाइड बाय 2 करने का 280 डिवाइड बाय 2 तो 140। अगर आपका 4 इंच का है 284 डिवाइड बाय 4 करना, इतना पर आवर्स पे आपको धीरे धीरे फॉल करना पड़ेगा टेम्परेचर को। आपने धीरे धीरे जब फॉल कर दे रहे हैं आप, फिर आप 425 पे आ रहे हैं, फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर तो अनकंट्रोल्ड हो गया, आपको कोई कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कंट्रोल हीटिंग आपका 425 से अबव है और कंट्रोल हीटिंग 455 से जब आपका सॉकिंग है उसके 425 तक है, उसके बाद आप एयर में डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी वेरिएशन आपने देखा होगा कि कूलिंग रेट जो है उसका वेरिएशन 140 सेल्सियस पर आवर से 4.6 मीटर के इंटरवल में आपको नहीं जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज बता देता हूँ, लोकल जो जिसके पास फर्नेस नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के पास फर्नेस नहीं है, कोस्ट कंट्रोलिंग होता है तो उसी की वजह से कोस्ट ज्यादा होता है, कभी कभी ऐसा जॉब आता है उसकी वजह से फर्नेस नहीं होता। तो लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कैसा करना है UW40 में ऑलरेडी दिखाया है, तो आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि UW40 में लिखा है कि आपका जॉइंट है उसका बगल 1T अदरवाइज 50 mm विच एवर इज लेस, उतना आपको एक जॉइंट के दोनों साइड, जॉइंट के लेफ्ट साइड, जॉइंट के राइट साइड, उतना आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में पोर्शन को गिनना है। ओके, फिर आपको इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से करना है, राउंड करना है, उसका इंसुलेशन का थिकनेस कितना होना चाहिए वो सब चीज में B31.3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं। तो ओके, ये हो गया आपका पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का लोकल सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे UCS 56.1, ये सब चीज क्या है। यहाँ पे कोड ने क्लियर वर्ड में लिखा है कि भाई आपका कार्बन स्टील मतलब P1 मटेरियल अगर है आपका, तब आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का सॉकिंग टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, सॉकिंग होल्डिंग टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, और आपका जो वहां पे आप टेम्परेचर होल्ड कर रहे हैं उसमें कितना टाइम तक चलेगा, वो सब चीज UCS 56.1 में लिखा है। P1 जो मटेरियल P1 P2 P3, नो सॉरी, ये ग्रेड नंबर 1 2 3 5 1 6 ग्रेड 70 में ग्रुप नंबर 1 भी हो सकता है, ग्रुप नंबर 2 भी हो सकता है, ग्रुप नंबर 3 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे P1 की बात है, कार्बन स्टील का मटेरियल है, तो आपको नॉमिनल हीटिंग टेम्परेचर कितना है
595 डिग्री सेल्सियस। अभी जो हमने बोला वो चार्ट दिखाया वो 595 कार्बन स्टील का ही था, ठीक है। तो मैं चार्ट वो क्यों दिखाया, क्योंकि वही यहीं पे मुझे यहाँ पे ज्यादा फिर समझाना ना पड़े, उसी की वजह से वहां पे चार्ट दिखा के, चार्ट मैंने हाथ से बना के बनाया हाथ से, ठीक है। ओके, अभी अप टू 2 इंच आपका, अगर 2 इंच तक का प्रेशर वेसल है, मतलब 50 mm थिकनेस तक का प्रेशर वेसल है, ठीक है। 50 mm थिकनेस का आपका प्रेशर वेसल है, तब 1 आवर्स पर इंच जितना भी प्रेशर, एग्जांपल के तौर पे चलो 20 mm का आपका प्रेशर वेसल है, तो 1 आवर्स आपको क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम होल्डिंग टाइम एंड नॉर्मल टेम्परेचर फॉर नॉमिनल थिकनेस, ठीक है। मिनिमम होल्डिंग टाइम, आपको सॉकिंग टाइम कितना, कितने तक आपको उसको वो टेम्परेचर तक होल्ड करके रखना है। 595 डिग्री है तो आपका आ गया, लेकिन आने के बाद आपको कितने टाइम तक उसको रखना है 595, कब कब उसको फॉल करना है उसके बारे में। तो अगर आपका अप टू 2 इंच तक का वेसल है, तो मैं यहाँ पे इंच पे नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादातर में बोलेगा। तो आपका 50 mm तक का आपका वेसल है, तब आपको मिनिमम 15 mm होना चाहिए, 15 डिग्री, सॉरी 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझो आपका एक वेसल है वो 49 mm थिकनेस का है, ठीक है। 49 mm, देखो यहाँ पे आपको ऑल टाइम राउंड ही लेना है। 49 मतलब आप 50 के अंदर ही गिनेंगे, ठीक है। तो 50 के अंदर मतलब ये इंटरवल आया, ये इंटरवल में आपको 25 mm पर इंच 1 आवर्स पर इंच, मतलब आपको 2 घंटे तक आपको पूरा वेसल को टेम्परेचर होल्ड करके रखना है 595। ओके, अभी आपका 2 इंच 50 mm से 125 mm थिकनेस तक आया आपका वेसल है, चलो 75 mm थिकनेस का है, तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स तो आपको प्लस रखना ही है, फिर 15 मिनट फॉर ईच एडिशन 25 mm, ठीक है। आपको 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट हर 25 mm ऐड होता है, तो ऐसे ऐड करते जाना है। 2 घंटा आपका प्लस फिक्स हो गया, 2 घंटा आपका फिक्स हो गया, ठीक है। 75 mm का आपका वेसल है समझो, तो 2 घंटा प्लस 15 mm, 15 मिनट मतलब 2 घंटा 15 मिनट। आपका 100 mm का है, तो 2 घंटा, दो 15 + 15 30, तो 2.3 मतलब 3.5 घंटा हो गया, ठीक है। हर हर इंच में आपको 15 15 15 मिनट ऐड करते जाना है। ओके, अगर आपका वेसल 5 इंच मतलब 125 mm से अबव थिकनेस है, तब 2 आवर्स पर 15 15 मिनट आपको इसमें भी ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आशा करता हूँ यूसीएस 56 आपको समझ में आया होगा। मैं वापस इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है मटेरियल ग्रेड लिखा है, कौन सा मटेरियल का ये दिया गया है, वो P1 मटेरियल, और ग्रुप कोई भी हो 1 2 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। शॉकिंग टेम्परेचर आपको कितना करना है, 595 तक करना है। फिर आपका थिकनेस के हिसाब से आपका वेसल का शॉकिंग टेम्परेचर जो है वो डिसाइड होगा। शॉकिंग नहीं, होल्डिंग टेम्परेचर, होल्डिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, टाइम, होल्डिंग टाइम इतना रहेगा। तो कि आपका एग्जांपल के तौर पे चलो 30 mm का आपका वेसल है, तो 30 mm 1 mm 1 आवर्स फिक्स, मतलब मिनिमम 15 mm, तो 15 मिनट तो यहाँ पे करना ही है, ठीक है। जितना भी कम थिकनेस है उसकी बात है, लेकिन आपको 1 आवर्स, 1 इंच में 1 आवर्स, 2 इंच में 2 आवर्स, 3 इंच में फिर धीरे धीरे 15 15 मिनट मिनिमम ऐड करते जाना है। ओके, फिर यहाँ पे हो गया 50 से 125 mm थिकनेस के बीच में। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 100 mm का वेसल है, तो 2 आवर्स आपका फिक्स हो गया। फिर 15 15 मिनट हर इंच में बढ़ाते जाना है। तो आपका 100 mm से तो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 2 आवर्स प्लस 15 + 15 30, मतलब 2.5 इंच, 2.5 मीटर, 2.5 आवर्स, ठीक है। ऐसा करके आपको जाना है। यहाँ पे ये सब चीज लिखा है, तो मैं ज्यादा इसमें पढ़ नहीं रहा हूँ। ओके, वेल्ड जॉइंट ओवर 38 mm इंच में अगर आप जाते हैं, तब आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो सब चीज यहाँ पे लिखा है। मिनिमम प्री हीटिंग आपको करना है 32 में 95 डिग्री, वो सब चीज, ठीक है। ये यूसीएस 56.1 में है, वो कार्बन स्टील का था। ये P3 लो लो स्टील का था, उसमें भी इतना ही टेम्परेचर है, सेम टू सेम चार्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे यूसीएस 56.3 जो P4 मटेरियल, P22 मटेरियल हम जो बात करते हैं उसी का है। उसमें यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा चेंज होता रहता है 650, बाकी सब चीज सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। ओके,
ये हो गया P4 मटेरियल का। ऐसा करके ऐसा ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। ये है P5A 5B एंड 5C मटेरियल का। ओके, पी नंबर क्या है? पी नंबर मटेरियल ग्रेड का एक सिस्टम है, ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। तो आज भी आपको देखना है तो मैं थोड़ा बहुत देखा देगा। P15E P91 मटेरियल है। P91 मटेरियल में थोड़ा और अलग है, यहाँ पे शॉकिंग टेम्परेचर 705 है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज याद रखना चाहिए आपको। अगर P91 मटेरियल है तो 13 mm थिकनेस के बाद आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, ये सब चीज यहाँ पे लिखा ही है। तो अभी मैं ये चार्ट का थोड़ा देखिए, ये चार्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से आपको करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में जो लिखा है वो सब आपको लाइन बाय लाइन आपको करना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, तब जाके आप जॉब को अप्लाई करना चाहिए। एक वेसल बनाने में बहुत सारा मनी लग जाता है, लेकिन आप एक मिस्टेक करेंगे, एक सिंगल मिस्टेक, आपका पूरा प्रेशर वेसल जो आपने बनाया है, क्वालिटी के साथ बनाया है, पूरा उसके ऊपर पानी फेर सकता है। तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये इसके बाद हम अभी जनरली जो करने वाले हैं वो सेक्शन 8 के ऊपर, डिवीजन 1 के ऊपर ही चलने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेक्शन 9 पूरा फिनिश कर दिया है, B31.3 फिनिश कर दिया है। उसमें भले ही डिजाइन का थोड़ा चैप्टर बाकी है, मुझे याद ही है। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बहुत सारे कमेंट मारते हैं कि भाई B31.3 करना कब करना है डिजाइन का। तो डिजाइन का यार टाइम मिलेगा तो मैं करेगा ही। ठीक है, और हमने सेक्शन 2C पूरा फिनिश किया, सेक्शन 5 फिनिश किया, तो अभी हमारा बचा है सेक्शन 8 और API 570। तो ये सब